ये कहानी एक राजा और उसके मंत्री का है। जब भी राज्य में कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा होता था तो मंत्री ये बोलता था कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। और इतना सुनते ही राजा को उस पर बहुत क्रोध आता था, क्योंकि अच्छी चीज़ हो तो बोला अच्छा होता है, लेकिन जब कुछ बुरा हो गया तो वहाँ पे बोलने का कोई मतलब नहीं है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, ऐसा राजा सोचता था। तो ऐसे ही समय निकलता गया और एक बार क्या हुआ कि राजा जंगल में गया मंत्री के साथ शिकार करने। तो जब शिकार कर रहा था तो अचानक क्या हुआ कि उसके तलवार से उसका अंगूठा कट गया। अब उसका अंगूठा कट गया तो फिर मंत्री ने फिर बोला कि भगवान जो करते हो अच्छे के लिए करते हो। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गया, उसको बहुत तेज गुस्सा आया कि एक तो मेरा अंगूठा कट गया, ऊपर से ये बोल रहा है कि भगवान जो करते हो अच्छे के लिए करते हैं। और उसके बाद फिर वो वापस आ जाते हैं। फिर राजा अपना ट्रीटमेंट कराता है और उसके बाद जब ठीक होता है तो फिर वो जाता है जंगल मंत्री के साथ। तो जब जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जंगल में डाकू होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, राजा को भी उसके मंत्री को भी। और उन डाकुओं को उस टाइम उनको किसी न किसी का बलि देना होता है, किसी राजा का, ताकि उनका वर्चस्व बना रहे जंगल में। अब इसके लिए वो पकड़ कर लाते हैं राजा को, उसके मंत्री को। और उसके बाद फिर वो चेक करते हैं, उनका हाथ पैर सब कुछ ऐसे चेक कर लेते हैं। तो फिर उनको ये समझ में आता है कि मंत्री है वो तो ठीक है, लेकिन जो राजा है उसका बलि नहीं दे सकते क्योंकि उसका अंगूठा नहीं है। और उनको ऐसे किसी इंसान का बलि देना था राजा का जिसका कि पूरा जो अंग है वो सुरक्षित हो, मतलब उसमें कुछ कटा फटा ना हो, कुछ ऐसा हो ना, कुछ मतलब कुछ अंग मिसिंग ना हो उसमें से। और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो बहुत बात करते हैं आपस में, और बात विचार विमर्श करके उसके बाद क्या करते हैं, राजा और मंत्री को छोड़ देते हैं। तो उसके बाद फिर वो बोलता है मंत्री कि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। तब राजा को ये समझ में आया कि एक्चुअली में भगवान जो भी करते हैं सच में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा अच्छा है बुरा कुछ ना कुछ जरूर से छिपा होता है। बुरा तो नहीं होता है, बस ये है कि हम उसमें ये समझ सकते हैं कि जो भी बातें हो रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो पहले से लिखी हुई हैं कि वो तो होनी ही होनी है। उसके बाद फिर राजा जो होता है मंत्री का बहुत गुणगान करता है, मंत्री को फिर अपना प्रोत्साहित करता है, प्रमोशन देता है उसको, और उसका जो पद होता है वो बढ़ा देता है, पैसा बढ़ा देता है। और उसका जो भी मतलब वो काम होता है बिना मंत्री के सलाह से फिर आगे नहीं करता है, क्योंकि जो मंत्री जब सलाह देता है तो उस मंत्री का बात कहा हुआ जो भी बोलता है वो उससे राजा का ही फायदा होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो होना था इसीलिए हो रहा है। वो है ना, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ना अच्छी चीज़ के लिए ना बुरी चीज़ के लिए। वो होना है, वो लिखा है, वो होगा वो। बस हमें क्या करना है कि हमें अपना काम करना है और ईमानदारी के साथ करना है, कभी किसी को कष्ट नहीं देना है, जाने अनजाने कभी भी